रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से नहीं जुड़ते। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योतिष सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम कुंडली के पहले खाने के बारे में चर्चा करेंगे। पहला खाना बहुत ही मायने रखता है कुंडली का, जहाँ से हमारे लग्न होता है और लग्न ही हमारा शरीर है, जो ये दर्शाता है कि हमारा शरीर कितना निरोगित रहेगा। तो दोस्तों, हर 2 घंटे में एक लग्न चेंज हो जाता है, और लग्न और लग्नेश अगर बली हो कुंडली में तो दुर्योगों का भी शमन कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है कुंडली का पहला खाना, और कुंडली के पहले खाने से ही शरीर के बारे में जाना जा सकता है किसी के भी। तो दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे, और ये चर्चा बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि लग्न और लग्नेश अगर बली है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जीवन में हर कार्य में आप सफल भी होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ये मायने रखता है कि स्वास्थ्य हमारा शरीर कितना रहेगा और हम कितना किसी कार्य को करने की चाहत करेंगे, वो लग्न ही निर्धारण करता है। तो दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य है, अच्छा है, तो तभी हम कार्य को अंजाम दे पाएंगे, और तभी हमारे लिए जितने राजयोग बने हैं कुंडली में वो सब काम आएंगे। नहीं तो सारे राजयोग धरे के धरे रह जाएंगे अगर हमारा शरीर ही नहीं सही है तो दोस्तों, हर एक कुंडली में दुर्योग और राजयोग होता है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के पहले खाने की, जिसमें शरीर देखा जाता है जातक का, और उसका लग्न क्या है और लग्नेश किस स्थिति में है देखा जाता है। इससे अगर लग्नेश की अच्छी स्थिति है और लग्नेश बली है, लग्न मजबूत है, तो हर क्षेत्र में जातक सफल होता है। तो दोस्तों, अगर लग्नेश पहले खाने में हो कुंडली के, तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, धनवान होता है, राजा के समान जीने वाला होता है, और वो हर क्षेत्र में सफल होता है। और वहीं कहीं पे 12वें खाने में अगर हो शरीर का मालिक लग्नेश, तो जातक नीच कर्म करने वाला पापी होता है और वाणी का व्यय करने वाला होता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि 12वें खाने में जातक नीच कर्म वाला धर्मी पापी होता है और वाणी को अधिक व्यय करने वाला होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक भाव में जहाँ आपका लग्नेश बैठता है उसका कुछ न कुछ फल निकल के आता है। सप्तम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और इसी तरह हर भाव का उसको लग्नेश के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चौथे भाव में भूमि भवन माता का भी सुख प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थे, और कहीं वक्री हैं लग्नेश और अस्त हैं तो शरीर बीच बीच में दिक्कत में आती जाएगी आपका, और आप दवा से ही चलेंगे। और कहीं आपके लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ गए हैं तो पाप करकरी योग भी लग जाता है, जिससे जीवन सुखी नहीं रहता है और जातक फंसा हुआ महसूस करता है, और वो कोई भी कार्य करता है तो जल्दी सफलता नहीं प्राप्त होती है। कहीं लग्नेश अस्त है, वक्री है, तो भी ये सब दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पाना चाहेंगे तो वो चीज़ पीछे जाएगी, और आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप पीछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ कुंडली में देखना बहुत ही आवश्यक है, और जब ये सब चीज़ अच्छा हो, शरीर जो लग्न है वो बली हो, तो जातक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कुछ दुर्योग भी अगर कुंडली में है तो भी वो हटा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली के पहले खाने की चर्चा की है। अगर आपको भी अपने बारे में जानना है, या कोई समस्या है, या शादी विवाह
कि कोई समस्या, नौकरी, व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी लेना है और आप जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कुंडली के द्वारा बताया जाएगा। कुंडली के माध्यम से आप अपना जन्म स्थान समय लिख कर भेजें, कमेंट माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको सलाह दी जाएगी और उपाय भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप संपर्क करें और उपाय जानें। हो सकता है कि उससे आपको बहुत लाभ हो, क्योंकि बहुत लोगों ने इसका लाभ पाया है। तो कुंडली से देखकर जो उपाय किया जाता है तो वो ज़रूर सार्थक सिद्ध होता है। आप भी उपाय करेंगे तो उसका परिणाम सामने आएगा। तो दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है लग्न और लग्नेश अगर मजबूत हों तो कुंडली के सभी दुर्योगों का शमन कर देते हैं और वो सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।